हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप? और मैं हूं आपका टीचर, दोस्त, फ्रेंड आर के अकाउंट्स कैफ़े पे आपका स्वागत है। और साथ ही आज हम जो करने जा रहे हैं वो है पार्टनरशिप फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके साथ ही हम आज जो टॉपिक करेंगे वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और तीसरा टॉपिक आई विल ट्राई टू जस्ट टच इट, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, सो मुझे नहीं लगता आज की वीडियो में कवर हो पाएगा, अदरवाइज ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आज हम उसका एक ब्रीफ इंट्रो ले लेंगे। लेकिन जो आज टॉपिक हमें ख़त्म करने हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्राइंग्स का मीनिंग क्या है। ड्राइंग्स हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ड्राइंग्स क्या होती है। कि ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो एक ओनर, इस केस में पार्टनर्स होंगे क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स ओनर होते हैं, जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ड्रॉ करता है। ये गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, बस मोस्टली हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कैश फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? ड्राइंग्स हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला रेगुलर ड्राइंग्स और दूसरा इर्रेगुलर ड्राइंग्स। बच्चे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं ये बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है जहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग्स में दो टाइप हमने देखे, पहला रेगुलर एंड दूसरा इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी होती है? ध्यान रख लेना, व्हेन सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट सेम टाइम गैप, सेम टाइम गैप। और इरेगुलर ड्राइंग्स में क्या हो सकता है? व्हेन अमाउंट और टाइम गैप कीप ऑन चेंजिंग, या हम कीप ऑन चेंजिंग, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, ड्राइंग्स का जो अमाउंट है, अमाउंट इज डिफरेंट ईच टाइम एंड टाइम गैप इज ऑल्सो डिफरेंट, और यू कैन से नॉट सेम। तो हम इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर रेगुलर ड्राइंग्स में हम देख सकते हैं कि सेम अमाउंट इज विथड्रॉन एट द सेम टाइम गैप, मतलब इसके लिए कंडीशन ये है कि अमाउंट भी सेम होना चाहिए और टाइम गैप भी सेम होना चाहिए। अब अमाउंट सेम का क्या मतलब है? अगर कोई पार्टनर ए विथड्रॉ करता है 4,000 रुपए, अब वो पर मंथ हो सकते हैं या पर क्वार्टर हो सकते हैं या ईच हाफ ईयर हो सकता है। तो यहां पर हम देखें कि हर महीने निकाल रहा है। अब महीने में भी डेट्स चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब बिगिनिंग में निकाल रहा है तो बिगिनिंग में होना चाहिए, मिड में निकाल रहा है तो मिड में निकालना चाहिए, और या एंड में निकाल रहा है तो एंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी बिगिनिंग में निकाल रहा है, कभी एंड में निकाल रहा है, कभी मिड में निकाल रहा है, तो वो केस यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर अमाउंट भी सेम होना चाहिए और टाइम गैप भी, यानी कि पर मंथ निकालता है, अगर वो हम मान रहे हैं ऐसे कि 4,000 रुपीज पर मंथ एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल लेता, तो ये कौन सी ड्राइंग्स हो गई? रेगुलर ड्राइंग। यानी अगर वो 1 अप्रैल को निकालता है 4,000 रुपीज, फिर 1 मई को भी निकालेगा 4,000 रुपीज, फिर 1 जून को भी निकालेगा 4, और इसी तरीके से वो सारी साल
4,000 रुपये विड्रॉ करता रहेगा हर महीने की पहली तारीख को। ये है रेगुलर ड्राइंग। यहां पर जो इरेगुलर ड्राइंग्स है वहां पर क्या होता है, इसने एक बार निकाले हैं अभी 1 अप्रैल को 5,000 रुपीज, फिर 31 जुलाई को निकाले हैं, यानी मई में नहीं निकाले, जून में नहीं निकाले, सीधा जुलाई में निकाले, वो भी किसी और एंड में 4,000 रुपीज। फिर इसने 30 सितंबर को निकाले 8,000 रुपीज, और फिर इसने 1 जनवरी को निकाले 7,000 रुपीज। तो हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम गैप है ये भी सेम नहीं है, ये जो अमाउंट है ये भी सेम नहीं है, यानी ये कौन सी ड्राइंग्स हो गई, इरेगुलर ड्राइंग। इसको इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारा लगता है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। जबकि यहां पर हमारे पास दूसरे तरीके हैं। तो पहले हम रेगुलर ड्राइंग्स के केस में सीखेंगे और उसके बाद हम इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में देखेंगे कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो मैं इसे अब रब कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं सिर्फ बात करने वाला हूं रेगुलर ड्राइंग्स की। तो रेगुलर ड्राइंग्स में हमने देखा ये 4,000 रुपीज निकालता है। तो कब निकालता, पर मंथ। तो रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हमारे पास अलग अलग केसेस हो सकते हैं, यानी कि मंथली अगर वो निकालता है तो मंथली में हमारे पास अलग अलग केस हो गए, या तो वो मंथ के बिगिनिंग में निकालेगा, या मंथ के मिड में निकालेगा, या मंथ के एंड में निकालेगा। ऐसे ही अगर वो क्वार्टरली का केस गिवन है, क्वार्टरली का केस गिवन है, तो यहां पर भी हमारे पास 3 केस हो जाते हैं, या तो किसी भी क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा, या मिड में निकालेगा, और या फिर एंड में निकालेगा। और लास्ट में हमारे पास हाफ ईयरली, और भी केसेस आएंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 मेन हैं। उन बाकी के बारे में हम बात करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना, छूटेगा कुछ नहीं हमारे पास से। हाफ ईयरली में भी हमारे पास 3 केस आ जाते हैं। कौन कौन से, वही जो ऊपर वाले केसेस हैं, बिगिनिंग में निकालेगा, या मिड में निकालेगा, या एंड में निकालेगा। बिगिनिंग में, मिड में, या एंड में। तो हम देख सकते हैं कि मंथली के केस में भी 3 केस, क्वार्टरली के केस में भी, और हाफ ईयरली के केस में भी हमें 3 केस गिवन है। तो यहां पर ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअली इसके हिसाब से हम उन मंथ्स की कैलकुलेशन करते हैं, उस एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं जिस पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मंथली अगर बिगिनिंग का केस है तो हम 6.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मिड का केस है तो 6 मंथ्स के लिए, और एंड का केस है तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। क्वार्टरली के केस में अगर बिगिनिंग में है तो 7.5 मंथ्स, मिड में है तो 6 मंथ्स, और एंड में है तो 4.5 मंथ्स। अगर हाफ ईयरली का केस है तो यहां पर 9 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। ये हमें बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए तीनों के, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तुम प्रैक्टिकल जब बुक से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होगे तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके तुम्हें सॉल्व करने होंगे। तो ये टिप्स पे होंगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा और आंसर भी जल्दी आएंगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा। तो ये सारे के सारे टिप्स पे होने चाहिए। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे निकालना है। कि अगर मंथली बिगिनिंग दे रखा है तो बिगिनिंग के केस में 6.5, मिड के केस में 6 और एंड के केस में हमारे पास 5.5 महीने का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। क्वार्टरली के केस में बिगिनिंग का है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, और मिड का है तो 6 महीने का, और अगर एंड का है तो हम 4.5 महीने का इंटरेस्ट 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। हाफ ईयरली के केस में तो बिल्कुल ही आसान है, 9, 6 और 3 मंथ्स का। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट हो तो तुम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये अब इसके बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो 10% पर एनम। कितना है? 10% पर एनम। तो अब हम निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देख के। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4,000 रुपीज पर मंथ निकालता है। कितने निकालता है? 4,000 रुपीज पर मंथ। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे?
सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाई 100 और इनटू मंथ्स बाई 12, मंथ्स बाई 12। तो यहां पर एक बात बताओ, अगर वो 4,000 रुपए पर मंथ निकाल रहा है, कितना 4,000 रुपीज पर मंथ, 4,000 रुपीज पर मंथ के केस में कितनी बार निकालेगा, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो यानी 12 बार उसने ड्राइंग की है 12 टाइम्स, तो एक बार में 4,000, तो पूरे साल में कितने अमाउंट निकाला उसने, निकाले 48,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%, फॉर्मूले में रख रहे हैं, इनटू कौन सा केस है, बिगिनिंग का केस है, बिगिनिंग में मैंने कितना बताया था 6.5 महीने का, तो 6.5/12, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। $2,600 आंसर आना चाहिए। 4,400 इंटू 624, ठीक है, 2,600 आंसर होना चाहिए। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी जगह वो कहता कि मिडिल का केस है, तो हम 12 की जगह क्या रखते, 6 रख देते, फिर आंसर कितना होता, अगर ये बिगिनिंग वाला केस है, अगर मिड वाला केस होता तो कितना होता 2,400 मिड वाला, अगर एंड वाला केस होता तो क्या होता 6.5 की जगह 5.5 हो जाता, तब आंसर होता 2,200। तो मेरे ख्याल से अभी आपको शायद क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। अभी बीच में जब पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब क्वेश्चन की सीरीज चालू करेंगे तब हम इसको करेंगे भी। और अगर फिर भी आप चाहते हो कि हम साथ के साथ ये क्वेश्चन करते भी चलें, क्योंकि पहले मैं एक बार सारा जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद तब हम इसके क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, और वो मैं तुम्हें बोर्ड पे तुम्हारे साथ मिलके करूँगा भी। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने निकाला मंथली। अगर यही केस पर मंथ की जगह क्वार्टरली होता, क्वार्टरली होता तो कितना, फिर क्या आंसर आता। तो भाई पहले देखो क्वार्टर कितने होते हैं साल में, किसी भी चीज का क्वार्टर का मतलब है 1/4, कितना 1/4, तो 1/4 मतलब साल में 12 महीने होते हैं, उसका 1/4 यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अगर 3 महीने का एक क्वार्टर तो साल में कितने हो गए, 3 3 3 6 9 और 3 12, यानी 4 क्वार्टर होंगे। तो 4 क्वार्टर के हिसाब से उसने 4,000 रुपए पर क्वार्टर निकाले हैं, तो साल में 4 क्वार्टर हुए, तो इसका मतलब क्या है, उसने टोटल अमाउंट कितना निकाला 16,000 रुपए, 16,000। रेट कितना है 10%, इनटू मंथ कितना है, क्वार्टरली में कौन सा बता रखा 7.5, कितना बताया हुआ 7.5 अपॉन 12, तो हम इसको आराम से हम कर सकते हैं। तो ये लगभग आएगा हमारा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 3,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1,000 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आएगा। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम, आप लोग चेक कर लेना, अगर इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट करनी है तो मैं इसमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। तो हमारा आंसर कितना है, अगर बिगिनिंग का केस निकला तो 7.5, अगर यही केस एंड में निकालता तो यहां पर कितना हो जाता, फिर यहां पर 6 मंथ्स हो जाता, ये बिगिनिंग वाला, और उस केस में कितना होता 800, और अगर यही केस एंड ऑफ द ईच क्वार्टर होता तो यहां पर 4.5 लिखा जाता, फिर तो यहां पर आंसर आता
8 1800 डिवाइडेड बाई 3 तो 600 हमारे पास आंसर आता ये मिड का, और अगर एट दी एंड ऑफ द क्वार्टर होता तो आंसर होता 600 रुपीज का इंटरेस्ट हम चार्ज करते। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोग प्रैक्टिस करना। अब लेकिन तुम लोगों को मुझसे, तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, ये तो मैंने लिख के बता दिया तुम्हें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मंथ्स के हिसाब से मंथली होता है, तो बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6 और एंड में निकाला तो 5.5। अरे ये सारे जो मैंने बताया, क्वार्टरली 7.5, 6 एंड 4.5 और हाफ ईयरली में 9, 6 और 3, ये आए कहां से? तो भाई इसको हम बोलते हैं कि हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग्स। एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग्स तो कैसे निकालते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो इनमें से कोई सा भी केस ले लो तुम, कोई सा भी, जो भी केस लोगे उसमें आंसर यहीं से निकल जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि मंथली बिगिनिंग में निकालता है तो बिगिनिंग कब होगी? 1 अप्रैल को, और साल खत्म कब होगा? 31 मार्च को। तो पहली ड्राइंग कब करेगा? क्योंकि बिगिनिंग में कर लेता है तो 1 अप्रैल को ही करेगा, दूसरी 1 मई को करेगा, फिर 1 जून को करेगा, एंड सो ऑन। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ बचे? 12। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च में। कौन सी मार्च को? 1 मार्च को। और 1 मार्च को अगर करेगा तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 1 महीना। तो 1 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6.5 महीने। तो तुम देख सकते हो कि बिगिनिंग वाले केस में इस फॉर्मूले से भी आंसर क्या आ रहा है? 6.5। तो हम कोई सा भी टाइम पीरियड अगर हम गलती से भूल भी जाते हैं, ये वो हमें याद नहीं होते, वैसे टिप्स में होने चाहिए, अगर फिर भी याद नहीं रहते तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और फिर इस फॉर्मूले लगा के एवरेज टाइम पीरियड निकालोगे और फिर ड्राइंग्स को कैलकुलेट करोगे। अच्छा, मैं अब तुम लोगों से एक बात कहने वाला हूं, उसको ढंग से सुन लेना, क्योंकि यहां बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं और 90% बच्चे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में गलती करके आएंगे वो उसी वजह से करके आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैलकुलेशन करते टाइम सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करेंगे, और ड्राइंग्स का जो क्वेश्चन गलत होता है वो सिर्फ इसी वजह से होगा, अदरवाइज ड्राइंग्स में कुछ है नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने में। तो वो बात देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% पर एनम। फिर अगर एक और क्वेश्चन है जहां पर उसने दे रखा है 10% पर एनम इज नॉट देयर, यानी मिसिंग है, पर एनम मिसिंग है, यहां नहीं दे रखा। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर पर एनम का क्वेश्चन में गिवन है तो हम एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। यानी कि अगर उसने बोला है मंथली निकालता है, कब निकालता है? मंथली, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, या इसके अलावा अगर मिड का केस है एट द एंड इन द बिगिनिंग, सॉरी एट द मिडिल ऑफ द मंथ, और इन द मिडिल ऑफ द क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में गिवन है तब भी हम क्या देखते हैं कि पर एनम दिया हुआ है तभी कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में पर एनम मिसिंग है, नहीं दे रखा, तो तुम भी कैलकुलेशन मत करना। उसने सिर्फ इतना बोला कि ही विड्रॉज रुपीज, ए विड्रॉज रुपीज 10,000 ईच मंथ, ईच मंथ, और ईच मंथ भी नहीं दे रहा, वो सिंपल सा ऐसे बोल रहा है ए विड्रॉज रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर ऑन
1 अगस्त 2018, 2018 में 1 अगस्त को निकाले तो ऑब्वियसली बात है वो 18-19 के पीरियड की बात कर रहा है। तो तुम देखो उसने टाइम बता दिया, क्या बता दिया, टाइम बता दिया, टाइम बता दिया और साथ में बोला है कैलकुलेट आईओडी इफ केस 1 रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। दूसरे केस में दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10%। तो तुम देखो इसमें क्या बोला उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। जब पर एनम बोला हो तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, फिर उसने 10,000 रुपीज निकाले हैं तो आईओडी कितना हो गया, 10,000 इंटू रेट दे रखा है हमें सपोज 10% पर एनम इंटू कितने टाइम पीरियड, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 8 महीने का इंटरेस्ट हमसे निकलवाना चाहता हूं। कितने महीने का, 8 महीने का इंटरेस्ट। तो यहां पर हम निकालेंगे 8/12, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, ये हमारा हो जाएगा लगभग 66.66 इतना रुपीस। और अकाउंट्स में हम क्योंकि राउंड अप कर देते हैं तो हम इसको 667 लिख सकते हैं, नियरेस्ट टू द रुपए। लेकिन अगर नीचे वाला केस हो जहां पर एनम मिसिंग है, जहां पर एनम मिसिंग है, तो वहां पर बच्चों फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है। आईओडी कैसे निकलेगा, 10,000 इंटू 10/100, कोई टाइम पीरियड मंथ 8/12 वगैरह कुछ नहीं करना, और सीधा इसका इंटरेस्ट निकलेगा 1,000 रुपीज। ओके है, ये बात याद रखना, दिमाग में भी बिठा के रखना, और कोई गड़बड़ मत करना। क्वेश्चंस करते टाइम बिल्कुल फोकस में रखना। और एग्जाम में, जब एग्जाम में क्या बुक में भी या कहीं भी जब तुम ये क्वेश्चंस कर रहे होगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, तब तुम्हें बिल्कुल ही चुपके से बताएगा कि पर एनम का मिस कर देगा और तुम ध्यान भी नहीं दोगे। पर ध्यान रख लेना कि तुम्हें ध्यान हमेशा ही देना है। तो इस तरीके से हम इन केसेस में इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर सपोज करो यहां पर टाइम नहीं बोला, यहां पर टाइम नहीं बोला और सिर्फ इतना बोला है कि 10,000 विड्रॉ हुए ड्यूरिंग द ईयर। अब तुम मुझे ये बताओ यहां टाइम पीरियड मेंशन है क्या, नहीं, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। और फिर वो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% पर एनम। तुम्हें टाइम मालूम ही नहीं है, और जब टाइम मालूम ना हो तो हम एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ्स का लेंगे। कितने मंथ का, 6 मंथ्स का। यानी हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 10,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12, यानी कि 500 रुपए का इंटरेस्ट हमारा आ जाए। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से ना देखे, ऐसे बोला हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10%, पर एनम मिस कर गया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, पर एनम मिस कर गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा निकाल के मारो, कोई टाइम वाइम कुछ नहीं। 1,000 रुपए इंटरेस्ट, अमाउंट इंटू रेट बाई 100, खत्म, फिनिश। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई इसमें। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है परसेंटेज के साथ पर एनम, 10% पर एनम, 12% पर एनम, व्हाटएवर जो भी दे रखा, पर एनम वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम टाइम पीरियड को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर पर एनम मिसिंग है तो हम टाइम पीरियड को भूल जाते हैं, हम सीधा इंटरेस्ट निकाल के दिखा देंगे, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में हो। इतनी सी बात ओके है। और अगर क्वेश्चन में टाइम ही मिसिंग हो, पीरियड ही ना तुम्हें बता रखा हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे। ये 3 बातें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए याद रख लेना। ये कौन सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ी है हमने अभी तक, इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स। कौन सी ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स। और अब जो हम करने वाले हैं वो है इर्रेगुलर ड्राइंग्स का केस। इर्रेगुलर ड्राइंग्स के केस में याद रख लेना कि मैंने बताया था अभी कि कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। और प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल ही आसान सा है,
उसको सीधा सीधा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे ही समझा देता हूँ, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करो ए ड्राइंग्स दे रखी है, ए की ड्राइंग्स दे रखी है। पहली ड्राइंग्स उसने की 1 मई को, मैं ऐसे डेट लिख देता हूँ 1/5, 1 मई 1/5/2018 को की 8,000 रुपये। दूसरी ड्राइंग उसने की है 31 जुलाई 2018 को 6,000 रुपये। और फिर उसके बाद उसने तीसरी ड्राइंग की है 1 सितंबर 2018 को 4,000 रुपये। और फिर चौथी ड्राइंग उसने की है 31 दिसंबर को 8,000 रुपये। और फिफ्थ ड्राइंग उसने की है 1 फेब को 3,000 रुपये। और लास्ट ड्राइंग उसने की 31 मार्च को 7,000 रुपये। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के बताओ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दे रखा है 12% पर एनम। कितना दे रखा है? 12% पर एनम। तो मैंने तुम्हें बताया ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करना होता है? प्रोडक्ट मेथड। तो उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने अमाउंट कितना कितना विड्रॉ किया। तो पहले अमाउंट हमारे सामने ही है, 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये, 3,000 रुपये और 7,000 रुपये। इतनी बार उसने ड्राइंग्स की। तो इसमें हमें अब करना क्या? अब सेकंड जो कॉलम बनाएंगे वो मंथ्स का कॉलम बनाएंगे। कौन सा कॉलम बनाएंगे? मंथ्स का कॉलम बनाएंगे, मंथ्स का। अब मंथ्स का कॉलम जब हम बना रहे हैं तो हमें यह देखना है कि मंथ्स कैसे यूज करने। तुम ये बताओ पहली ड्राइंग उसने कब की? 1 मई। अप्रैल के तुरंत बाद मई आ जाता, यानी कि 1 महीने बाद ही उसने स्टार्टिंग में ही ड्राइंग्स कर ली। यानी यहां तक कितने महीने बचे? तुम्हें ज्यादा दिमाग मत लगाना। 1 मई के बाद 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 11। 31 जुलाई के बाद कितने महीने बचे? तो भाई निकाल लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने बचे। कितने बचे? 8 महीने। यानी कि 8 महीने हम यहां लिख देंगे। 1 सितंबर के बाद कितने बचे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। ओके, ये हो गया हमारा 7 महीने। 31 दिसंबर के बाद कितने महीने बचते हैं? 3 महीने। 1 फेब के बाद कितने महीने बचते हैं? 2 महीने। और 31 मार्च के बाद कितने महीने बचते हैं? 0। 31 मार्च के बाद कितने महीने बचते हैं? 0 महीने बचते हैं। अब इनका हम निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है? अमाउंट इनटू मंथ्स। कैसे निकलता है? अमाउंट इनटू मंथ्स। तो हम इसको निकाल लेते हैं। 8 × 11 88,000 और 6 × 8 48,000, 4 × 7 28,000, 8 × 3 24,000 और 3 × 2 6,000 और 7 × 0 0। तो अब इसका हमें क्या करना है? इसका हमें करना है टोटल, जिससे हमारा क्या निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट। क्या निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट निकलेगा। टोटल प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बचा। 8 16 24 28 और 6 34 3 1,94,000। ये हमारा है टोटल प्रोडक्ट। क्या है? टोटल प्रोडक्ट। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। और फॉर्मूला लगाने में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और हमारा आईओडी का फॉर्मूला क्या निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट यानी टीपी इनटू रेट बाई 100। रेट बाई
100 इंटू 1/12, बस इतना सा याद रखना है। प्रोडक्ट के केस में हम 1 से डिवाइड करते हैं। तो अब हमारा टीपी कितना आया था 194 इंटू रेट कितना है 12% इंटू 1/12। तो भैया ये गया और ये दो भी गए, 1940 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल सा है। और ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कंप्लीटली हमने कवर किया है आज के इस वीडियो में। बस मैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें बता देता हूं, अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बच्चों मैं तुम लोगों से हमेशा बोलता रहता हूं कि आई विल बी वर्किंग ओनली ऑन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मुझे तुम लोगों को क्वेश्चन रटाने नहीं है, समझाने हैं। और इसलिए तुम बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इन्हें देखने के बाद तुम्हें ट्यूशन की जरूरत वैसे कभी पड़ेगी नहीं, और जाना चाहो तो जा भी सकते हो, लेकिन तुम्हें यहां पे सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का मौका मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिस करो, अच्छे से इन वीडियोस को देखो, अपनी सेपरेट नोटबुक में इनको नोट भी करो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद हमारा टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल को लेके खास बात याद रख लो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहली चीज तो जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो भाई लोग, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें निकालना है और ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो हम सीधा सीधा लिख ही देंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम, यानी कि मंथ्स बाई 12। हालांकि इस वाले पोर्शन की जरूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें नहीं पड़ेगी अगर ओपनिंग कैपिटल तुम्हें गिवन है। तो इस वाले पार्ट की जरूरत यानी मंथ लगाने की जरूरत सिर्फ तुम्हें तब पड़ेगी जब एडिशनल कैपिटल लगाई। कब लगाई हो? एडिशनल कैपिटल। चलिए वो तो हम क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगी। तो कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ्स बाई 12, क्योंकि 12 महीने होता है। ये केस तब है जब तुम्हें ओपनिंग कैपिटल गिवन हो। लेकिन अगर तुम्हें ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तुम्हें पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। तो क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझो। अगर अशोक ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ, ये हमारी क्या हुई? ये हुई हमारी ओपनिंग कैपिटल। फिर उसने 50,000 रुपए और एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो प्लस हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल में। इसके बाद उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और उसने 30,000 रुपए ड्रॉइंग्स कर ली, यानी कि पैसे निकाल लिए, तो वो माइनस हो गए। फिर साल में एंड में हमें प्रॉफिट हुआ 60,000 का, 60,000 का, ये हमारे प्रॉफिट। तो अब ये बताओ कि एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे? एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे? सो ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पैसे होंगे? 1 लाख प्लस में 50,000, 1,50,000 माइनस 30,000, 1,20,000 और प्लस में 60,000। तो हमारी पास एंड में कितने पैसे होंगे? 1,80,000। यही हमारी क्या निकली? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता लग गया। तो अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल दी हुई हो तो हम क्या करेंगे? इन सबको यहां ले जाएंगे। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या निकला? ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू हुआ क्लोजिंग कैपिटल, जो यहां पे प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस में ड्रॉइंग्स
और माइनस प्रॉफिट्स, लॉस हुए तो प्लस हो जाएंगे। ये हमारा निकला ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको अगर ऐसे वर्टिकली लिख दें तो हमारा फॉर्मेट बन जाता है, ये हमारा फॉर्मेट बन जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर हैं और इनका क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल इसका है 1,60,000 और इसका है 1,40,000 और इसका है 90,000 और क्वेश्चन में गिवन है कि ड्राइंग्स अगर कुछ हुआ तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम उसको माइनस कर देंगे और जो भी अमाउंट यहां आएगा, सपोज करो एक ही ड्राइंग्स दे रखी है हमें 30,000, इसकी ड्राइंग्स दे रखी है हमें 20,000 और इसकी ड्राइंग्स दे रखी है हमें 40,000। और एडिशनल कैपिटल ए ने कुछ नहीं लगाया, बी ने लगाए थे 20,000 और इसने लगाए थे 20,000, 10 लगा लेते हैं, इसने 10,000 लगाए थे। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल हमने माइनस की है इसलिए इसको हम ऐसे इस तरीके से लिखेंगे। तो 1,60,000 प्लस में 30,000 1,90,000 और 40,000 1,40,000 माइनस प्लस 20,000 माइनस 20,000, तो वापस हमारे पास कितना हो गया 1,40,000। इसका 90,000 प्लस 40,000 1,30,000 माइनस 10,000 1,20,000। अब हमारे पास लास्ट में ये क्या आया, ये एडजस्टेड कैपिटल आया। ये तुम लोगों ने 11th क्लास में लास्ट के चैप्टर में सिंगल एंट्री वाले में किया था, ये वही है। एडजस्टेड कैपिटल आई, इसमें से लेस प्रॉफिट्स। अब सपोज करो प्रॉफिट हुए थे हमारे 48,000 के, 48,000 के प्रॉफिट हुए। रेशो मैंने तुम्हें नहीं बताई है और मैंने जब पिछली अपने डे 1 वाली वीडियो में बताया था, अगर प्रॉफिट्स गिवन ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो हम क्या मानते हैं, इक्वल। तो हम इक्वल इसमें से माइनस कर देंगे 16,000 एंड 16,000। तो 1,90,000 माइनस 16,000 कितना हुआ, 1,74,000। एक ही कैपिटल है, कौन सी वाली, ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सी निकली, ओपनिंग कैपिटल। इसका कितना निकलेगा 1,24,000, इसका कितना निकलेगा 1,04,000। यही हमारा आंसर है। और इसी अमाउंट पे हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस पे लगाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चैप्टर हमारा मतलब टॉपिक जो है बस इतना ही है। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, तब हम डीप में एक बार दोबारा बात करेंगे। अब लेकिन ये फॉर्मेट याद रखना, क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो ऑब्वियसली बात है हम उस पर डायरेक्टली निकाल लेंगे, लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हम इस फॉर्मेट को लगा के हम उसका ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे और ओपनिंग कैपिटल पे फिर इंटरेस्ट लगाएंगे। और ये सब चीजें जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ भी मिस मत करना कि ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा, जो बताता जा रहा हूं साथ में तुम्हें करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हमारा खत्म है। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसमें सिर्फ तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक ब्रीफ दे देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले एप्रोप्रिएशन का मतलब जान लो, P&L का मतलब तुम्हें पहले से ही मालूम है, 11th क्लास में पढ़ के आए हो। वो अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट निकलता वो हमारा P&L अकाउंट होता है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये वो अकाउंट है जो P&L अकाउंट बनने के बाद बनाया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, फॉर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसको हम यूज ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। तो ये अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है। तो नेट पी एंड एल अकाउंट किस लिए बनाते हैं? पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किस लिए बनाते हैं? जो नेट प्रॉफिट आया उसको बांटने के लिए। अब बढ़ता किस में? पार्टनर्स में बटेगा और डिफरेंट यूजेस में हम लेंगे। तो कौन कौन से यूजेस होंगे वो हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए पूरी डिटेल क्वेश्चन के साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, thank you so much for watching the video. Please watch the videos carefully. Subscribe या लाइक आप तभी करें जब आपको लगे कि आपको रियली में कुछ सीखने को मिला है और मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। आई एम ऑलवेज ओपन टू द सजेशंस, आप मुझे कभी भी सजेशंस दे सकते हो। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट।